नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर को केवल शिक्षा के लिए ही नहीं अपितु वीरता के लिए भी जाना जाता है। क्या आपको ज्ञात है कि कश्मीर के कई योद्धा जैसे ललितादित्य मुक्तापीड़ वीरता में पूरे भारत में प्रख्यात थे, जिन्होंने मध्य एशिया यहाँ तक कि चीन तक अपनी विजय पताका फहराई थी। क्या आपने कभी कश्मीर की वीर नारियों के बारे में सुना है, जिन्होंने बेशुमार युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की? जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका ज्ञानवर्धक चैनल कश्मीर का अनकहा इतिहास और आपके साथ मैं हूँ आपका दोस्त रवि धर। आज हम एक ऐसी कश्मीरी हिंदू वीरांगना के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा और दुश्मन उनके नाम से थर थर काँपते थे। यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कश्मीर न केवल शिक्षा, आध्यात्मिकता और दर्शन की भूमि रही है, बल्कि प्रतिभाशाली महिलाओं के लिए भी जानी जाती है, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के लिए सहचरी, शासक, सलाहकार और कवयित्री के रूप में अनंत काल तक अपना नाम अंकित किया है। हालांकि एक पहलू है जो राजतरंगिणी में वर्णित होने के बावजूद किसी तरह बड़े पैमाने पर जनता के ध्यान से बच गया है। कश्मीर की बहादुर योद्धा महिलाएं, जिन्होंने युद्ध में अपने दुश्मनों से भी सम्मान अर्जित किया। हाल ही में पंडित आशीष कौल ने इस पथ प्रदर्शक शोध वृत्तचित्र स्त्री देश द फॉरगॉटन वुमेन ऑफ कश्मीर के माध्यम से दो ऐसी बहादुर महिलाओं के नाम को सुर्खियों में लाया। दुनिया मध्यकालीन भारत के एक योद्धा के बारे में जानने के लिए जाग उठी, जिसने एक बहादुर और भयंकर योद्धा के रूप में अपना नाम बनाया, जिसका नाम था कमांडर चुड्ढा। 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कश्मीर में जन्मी चुड्ढा योद्धाओं के एक संपन्न परिवार से थी। उन्होंने हथियारों के इस्तेमाल और युद्ध कला का प्रशिक्षण अपने पिता से ही प्राप्त किया। लंबी, सुगठित और चीते जैसी कोमलता वाली एक सैनिक के रूप में चुड्ढा को 15 साल की उम्र में कश्मीर के राजा के दरबार में पेश किया गया, जब उसकी शादी गर्गचंद से हुई, जो एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति था। गर्गचंद 1112 ईस्वी में राजा सुसाला द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हुए। अगले कुछ वर्षों में राजा के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए गर्गचंद ने अपनी 2 बेटियों की शादी शाही परिवार में कर दी, एक खुद राजा सुसाला से और दूसरी अपनी युवा राजकुमार से। 12वीं शताब्दी का प्रारंभिक भाग कश्मीर में अशांत और आंतरिक संघर्ष का काल था। गर्गचंद अदालत के भीतर विभिन्न युद्धरत गुटों के साथ कार्य करते हुए एक शक्ति केंद्र बन गए। महल की साजिशों के कारण एक दिन गर्गचंद की हत्या हो गई, जिससे चुड्ढा बहुत निराश हुई। हालांकि राजा सुसाला आश्वस्त थे कि कश्मीर के सिंहासन के प्रति चुड्ढा की वफादारी अटूट थी। राजा सुसाला के लिए चुनौती के रूप में उभरे 2 नाम थे। भिक्षाचार, राजा हर्षदेव के पोते 1112 में सुसाला द्वारा अपदस्थ राजा और असंतुष्ट गुट के नेता मल्लकोष्ठ। ये मल्लकोष्ठ ही था जो मुख्य चुनौतीकर्ता के रूप में उभरा और उसने विजयेश्वर, जो दक्षिण कश्मीर की लड़ाई में सुसाला को लगभग हरा दिया। कश्मीर की रक्षा के लिए राजा सुसाला ने अपनी सेना की कमान सेनापति चुड्ढा को सौंपी।
अपने बेटे पंचतंत्र की सहायता से चुड्डा ने दुश्मन की किलेबंदी की और बढ़ने से पहले अपने सैनिकों के लिए प्रशिक्षण शिविरों के लिए की व्यवस्था की। चुड्डा की वीरता ने मल्लकोष्ठ को हरा दिया और उसे पहाड़ों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। विजयी होकर चुड्डा ने प्रवेश किया। सिरनगढ़ में विजयी और बड़े धूमधाम से उसका स्वागत किया गया। ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने स्वागत गीत गाए और महल तक पूरे रास्ते नृत्य किया, इस बात से खुश होकर कि राज्य के भीतर अंतर्कलह खत्म हो गया है। राजा सुसाला ने चुड्डा और उसके बेटे पंचतंत्र को लोहारा, जो आज का आधुनिक पूंछ है, का संयुक्त राज्यपाल नियुक्त किया। बताया जाता है कि चुड्डा ने कई विद्रोहियों और पड़ोसी राज्यों की सेनाओं के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया और उनमें से प्रत्येक को परास्त किया। अपने जीवन काल में चुड्डा एक ऐसी शख्सियत के रूप में मशहूर हो गई जिसने अत्याचारियों और गद्दारों के खिलाफ अपनी मातृभूमि की बेरहमी से रक्षा की। जनता ने उसके साथ उसी तरह व्यवहार किया जैसे उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की थी। अपने शत्रुओं में सबसे क्रूर मल्लकोष्ठ एक महिला के हाथों अपनी हार को पचा नहीं सका। अपमान से आहत होकर उसने फिर से अपनी सेनाएं इकट्ठी की, लेकिन चुड्डा का सामना करने की संभावना कठिन थी। वो फिर हार गया, इसलिए उसने छल और धोखे का रास्ता चुना। चुड्डा पौष महीने में अपने दोस्तों से मिलने के लिए दिवसर शहर में आई थी। वह अकेली निहत्थे चल रही थी जब मल्लकोष्ठ के हत्यारों पृथ्वीहार और टिक्का ने चुड्डा पर पीछे से हमला किया। वो घायल हुई लेकिन हारी नहीं। चुड्डा एक बहादुर सैनिक की तरह टिक्का को तब तक पकड़े रही जब तक लोगों ने उसे पकड़ नहीं लिया। छुपे हमले से चुड्डा बच नहीं पाई। चुड्डा की मृत्यु पर कश्मीर के लोगों ने व्यापक रूप से शोक व्यक्त किया, क्योंकि उन्हें डर था कि राजनीतिक अशांति और अनिश्चितता फिर से उनके देश को परेशान करेगी। उनके निधन से एक महान परंपरा का अंत हुआ। एक निडर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित योद्धा जो एक महिला थी, उसके बहादुरी के किस्से सदियों तक प्रचलित रहे और सुनाए जाते थे। मेरी पेंटिंग इस निडर, बहादुर और अपराजित सैनिक को एक महान श्रद्धांजलि है जिसने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। प्रख्यात विद्वान और शोधकर्ता पंडित संजीव मुंशी जी, इस लेख को संशोधित करने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।